नमस्कार दोस्तों, मैं अनुष्का तिवारी आप लोग के सामने और फिर से इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें, ऐसी वारदात को सामने लेके आई हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये कहानी है मुस्कान की सौरभ हत्याकांड में। ये कहानी बताने का मेरा मकसद ये है, कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बाहर निकल के आई हैं जिनके बारे में बताना और चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में बहुत सी बातें हैं जिनका जिक्र हमें सुनने में भी नहीं आया, लेकिन वारदातें खुलती जा रही हैं। कर करके एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। पहले खुलासे में आया कि कुछ बताया जा रहा है कि खुद जाके मुस्कान ने अपने माँ बाप से कहा, तो माँ बाप ने अपनी गलती छुपाने की वजह से जाके इस बात का रिपोर्ट कर दिया। चर्चा के विषय में एक बात और सामने निकल के आई है, जिसमें कि उसकी माँ जिक्र करती है कि वो लड़की अपने घर पर, मतलब जो सौरभ था, वो हर महीने 50,000 रुपये रकम उस लड़की को दिया करता था। किसके लिए? घर चलाने के लिए और बाकी अन्य कार्य जो उसको करने हैं, मतलब उसको खुश रखने के लिए वो हर एक प्रयास करता था। ये उसकी माँ ने जिक्र किया है, इस बात को जिक्र करके बताया है। और उसकी माँ ने ये बात और खुलासा की है जो बहुत रोमांचक है और बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली है कि मुस्कान के साथ उसका परिवार मिला था। जी हाँ दोस्तों, मुस्कान के साथ उसका परिवार मिला हुआ था, ये उसकी माँ ने साफ जाहिर किया है। और ये बात भी कही है कि मुस्कान ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर ये काम किया है, तभी उसके माँ बाप अपना क्लीन चिट करने के मारे पुलिस केस जाके थाने में करते हैं, ताकि वो खुद बच सकें और उस लड़की को फंसा सके। या कोई और मामला हो सकता है इसके पीछे, कुछ ऐसे तरीके भी हो सकती हैं, क्योंकि उसके पिता के पास मकान नहीं था। 60 लाख रुपए का मकान हाल ही में उसके पिता ने बनाया। जो पैसे वो भेजा करता था, सौरभ पैसे जो भेजता था, उसी से मुस्कान का पूरा परिवार चलता था। पूरे परिवार में खुशहाली और हर तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो इसी से पूरी होती थी। इसी बात का जिक्र उसकी माँ ने किया। वो जानती थी कि मुस्कान ने शादी केवल इसीलिए की है ताकि वो सौरभ के पैसे को और उसकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। तलाक देने का उसका मन इसलिए नहीं था कि उसे मुंह मांगी रकम नहीं मिल रही थी, और मुंह मांगी रकम अगर मिल भी जाती तो एक समय के लिए ही मिल जाती, और वो लाइफ टाइम तक इसी तरीके के पैसे को कमाना चाहती थी। सौरभ की हत्या में साहिल का वध शब्द का प्रयोग करना और सिर के साथ दोनों हाथों की हथेली को काट देना, दिल पर चाकू रखकर मुस्कान के हाथ से वार करना, उसके बाद रात के 3 बजे सिर और हाथों को बैग में डालकर साहिल का अपने घर ले जाना, अंधविश्वास में पड़कर स्नैपचैट पर मरी हुई माँ से बात करना, कैमरे की दीवारों पर डरावनी चित्रकारी करना, यह सब कुछ तंत्र मंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। अभी जब जांच में सामने आया कि शायद यह तंत्र क्रिया साहिल और मुस्कान कर्ण पिशाचिनी माता की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। मुस्कान ने अपनी माँ कविता रस्तोगी से भी कर्ण पिशाचिनी माता के बारे में जानकारी ली थी। थाने में गिरफ्तारी के बाद भी कविता को साहिल शुक्ला ने बताया था कि 25 दिन के बाद उसके पिता भी बच नहीं पाएंगे। किसके? साहिल के। और साहिल के कहने भर से ही पिता अनिल रस्तोगी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। माना जा रहा है कि कर्ण पिशाचिनी माता की सिद्धि हासिल करने के लिए साहिल अपनी मरी हुई माँ से बात करने के लिए अपनी मौसी और मुस्कान अपनी मरी हुई मौसी से बात करना चाहती थी। ये भेंट चढ़ाना इसका उद्देश्य ये था। दरअसल मुस्कान अपनी मौसी को माँ से भी ज़्यादा मानती थी, और उसने ये भी बताया है कि जो कविता रस्तोगी को कहा गया था कि वह अपनी कविता रस्तोगी जो है वो उसे अपनी सौतेली माँ मानती थी, अपनी असली माँ नहीं मानती थी। साहिल के कमरे में दीवारों पर इस तरह चित्रकारी हुई है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुस्कान की माँ ने क्या जानकारी दी वो भी सुनिए। मुस्कान की माँ कहती हैं कि सौरभ राजपूत से प्यार करते समय मुस्कान उर्फ सोभी, इसका नाम सोभी है, एक नॉर्मल लड़की थी। 2019 में साहिल शुक्ला के मिल जाने पर ओशो को फॉलो करने लगी। 8 माह पहले मुस्कान किचन से पानी लेकर कमरे में गई। वहां उसने खुद को बिस्तर में लेटा हुआ पाया। जब उसे रोका गया तो उसके बाद कुछ समय तक सब कुछ सही रहा। सौरभ और मुस्कान में बीच में झगड़ा हो गया।
और उस समय मुस्कान ने कहा कि मेरे मोबाइल की नोटबुक में हर रोज़ दिनचर्या अंकित होती है, अगर मोबाइल गुम हो गया तो मेरे पास प्लान बी भी है। कर्ण पिशाचिनी माता के बारे में पूछा गया तो क्या बताया गया? कविता रस्तोगी ने बताया कि एक दिन मुस्कान ने कर्ण पिशाचिनी माता के बारे में पूछा, तब मैंने उसके नाना अनिल रस्तोगी से बात की। उन्होंने बताया कि इससे पूरे परिवार को खतरा हो सकता है। मुस्कान इस तरह के कार्यों में ना पड़े, लेकिन साहिल के मिल जाने पर दोनों ही एक तरह के लोग हो गए। तब उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया और माँ और मौसी से बात करने की कोशिश की। अब दो लोगों का साथ मिला है तो यहाँ पे बात आगे बढ़ ही सकती थी। बिल्कुल देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रही है, ये कुछ तस्वीरें हैं जो कुछ कहने को बयां करती है, जो एक काले जादू को बताने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी था और स्नैपचैट नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जिक्र करता था कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है। इस चीज़ के पीछे खुलासा निकल के क्या आया है वो भी बताते हैं आपको। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। मुस्कान वो लड़की, जब उसे पता चला कि वो अपनी माँ से स्नैपचैट के माध्यम से बात करता है, उसने स्नैपचैट इसलिए बनाया है कि उसने जो है बात कर सके वो अपनी माँ से। कौन सी माँ? वो माँ जो मर चुकी है, वो ऐसा जिक्र करता था। और इस बात को वो मुस्कान से कहीं ना कहीं जाहिर करता था जब वो उससे प्रेम करने लगा। और प्रेम करने के बाद उसने सब बातें बताई तो मुस्कान भी अपनी सौतेली माँ से प्रेम नहीं करती थी। ये बात आई है, मैंने ये बात पढ़ी है, आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, ये रही चर्चा के सामने। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए। जब ये बात का खुलासा हुआ तो उसने भी अपना फेक अकाउंट बनाया जो कि उसके माँ के नाम का था, और वहीं पे उस स्नैपचैट पे साहिल से बात करने लगी। क्या बात करती है? कहती है कि तुम मुस्कान नाम की लड़की से बात करते हो और मुझे पता है तुम भी उसे प्रेम करते हो। याद रखना, उस लड़की को कभी मत छोड़ना, वो लड़की तुमसे बहुत प्रेम करती है। कुछ इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी। किसने? मुस्कान ने। अब मुस्कान जब बात का जिक्र कर रही थी, इस तरीके से उसकी बात बढ़ती गई और वो अंधविश्वास में इतना डूबा व्यक्ति साहिल, उसने क्या किया? उस बात का जवाब देना शुरू कर दिया। वो बात इतनी गंभीरता से उसके सर चढ़ गई कि उसे ये बिलीव हो गया कि वो लड़की नहीं, उसकी माँ उससे बात करती है। ये थी एक पहलू जिसके बारे में चर्चा में बताया गया। दूसरा पहलू अब बताते हैं, पुराने पिछले चलते हैं, पीछे चल के एक बात जाहिर करते हैं कि 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि एक न्यूज़ में सामने आया है कि ये शुरुआत जो है 2016 से नहीं 2011 से हुई है। जी हाँ दोस्तों, 2011 से हुई है इसकी शुरुआत। अब आपको इसके बारे में चर्चा में पता भी नहीं होगा, मैं आपको दिखाती हूँ इसके बारे में। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ पढ़ के कि क्या चीज़ सामने आई है। मेरठ में 3 मार्च को लंदन से लौटे पति की जो हत्या कर दी गई है, उस हत्याकांड में ये चीज़ जाहिर की गई है। पहले बताया है कि ये बात, और ये कौन बताता है? ये बात उसके घर के माँ बताती है। 13 साल की उम्र में पहली बार मुस्कान से मिला था सौरभ। 13 साल की उम्र, जब सौरभ की उम्र 13 साल थी, लगभग बात है 2011 की, यानी जब सौरभ 13 साल का था तब वो पहली बार मुस्कान से मिला था। मुस्कान के नाना एस्ट्रोलॉजर थे। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर थे और सौरभ की माँ रेणु ज्योतिष में भरोसा करती थी। ये बात उसकी माँ ने जाहिर की है। आगे सुनिए, ये नया खुलासा सामने आया है। कहते हैं कि उनका घर 3 किलोमीटर की दूरी पर था। रेणु मुस्कान के नाना के घर कुंडली दिखाने जाती थी। बात सुनिए ध्यान से भी आगे। रेणु जो थी मुस्कान के नाना के घर कुंडली दिखाने जाती थी, सौरभ की माँ के साथ जाता था और इसी दौरान मुस्कान की जो है मुलाकात और दोस्ती वहीं शुरू हुई। 5 साल तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही और सौरभ के घर में मुस्कान की शादी की इच्छा जाहिर की। सौरभ ने अपने मुस्कान से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, तो परिवार वालों ने शादी करने से मना कर दिया। कहा कि वो तेरे लायक नहीं है, उसे शादी नहीं करनी। तो सौरभ 12वीं के बाद मर्चेंट नेवी का कोर्स करने लगा और उस मर्चेंट नेवी के कोर्स करने के बाद उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिससे उसकी जो नौकरी है लंदन में बेस्ट एक कंपनी जो है वो शिप में जॉब मिल गई। ठीक है, बेस्ट कंपनी है वहाँ पे लंदन की, उसमें से शिपिंग की जॉब मिल गई, जो कि आपको बताया मर्चेंट नेवी की जॉब, ऐसा बताया गया है यहाँ पे।
माँ डेडू क्या कहती है, जब सौरभ की नौकरी लग गई तब हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात है 2016 की। अब इसकी शुरुआत यहाँ से आपको चर्चा में सुनने को आ रही है, जिसमें कि कहते हैं कि सौरभ घर आया और अचानक वह कहीं चला गया। 2016 की बात हमें मालूम किया तो पता चला कि मुस्कान भी अपने घर से भाग गई है। हमने सभी जानने वालों से यह पूछा कि सौरभ की तलाश करें, और सौरभ की तलाश करते करते उन्होंने ये चीज़ का जो है जिक्र जाके पुलिस थाने में करा, और उसके बाद दोनों को ढूंढा गया और दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब वो मिल जाते हैं तो उसकी माँ कहती है कि हमने सौरभ को बोला कि तुम मुस्कान को भूल जाओ, लेकिन सौरभ इस बात से ना इनकार कर चुका था, क्योंकि वो बहुत बेहद प्रेम करता था अपनी प्रेमिका मुस्कान से। लेकिन वो नहीं माना, और 3 महीने बाद अचानक फिर से दोनों घर छोड़कर चले गए। एक बार 3 दिन बाद फिर वो दोनों वापस लौटे, जब वो 3 दिन बाद जो है फिर से वो लौट गए। खोए थे, गए थे बाहर, भागे थे, लेकिन फिर से आ गए। सौरभ मुस्कान को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद वह एक दिन सुबह 5 बजे दोनों घर छोड़कर चले गए, जिसके बाद जब वो घर लौटे तो दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों शादी करके लौटे थे, जिससे परिवार वाले जो थे उन्होंने शादी को नहीं स्वीकारा, और उसके पिता ने उसे बेदखल भी कर दिया था सौरभ ने। तो माँ बताती है कि जब सौरभ ने शादी कर ली तो हमने भी मुस्कान को स्वीकार कर लिया था, सिर्फ उसकी माँ ने। ठीक है, 6 महीने तक मुस्कान हमारे घर पर ही रही थी। उसके पिता ने सोचा, उसकी माँ ने सोचा कि हो सकता है ये मान जाए, हो सकता है लड़की बहुत अच्छी हो, क्योंकि लव मैरिज थी तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी लगता है कि लड़की बदतमीज ना हो। तो जब पता चलता है कि लड़की घर पे रहती है, लेकिन उसकी अनबन हमेशा होती रहती थी उसकी माँ बाप से। वो लड़की बिल्कुल बात नहीं मानती थी और गालियाँ गलौज भी करा करती थी। ये उसकी माँ का जिक्र है, हम नहीं बता रहे हैं इस बात को। तो उसकी माँ जो बताती है कि अब इसके बाद जो है जब वारदात होती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, लड़ाइयाँ ये सब होने लगी, तो सौरभ ने 3 किलोमीटर की दूरी पर ही एक किराए के मकान में मेरठ में अपना रहने का सोचा, और साथ ही साथ उसके जो है पिता ने उसे बहुत डांटा और उसे घर से भी बेदखल कर दिया। घर से जाने के बाद भी सौरभ मुझसे बात करता था, ये उसकी माँ ने कहा है, बताया है। वो चाहे लंदन रहे या मेरठ में, उसे फ़ोन और वीडियो कॉल ज़रूर करता था, मतलब अपनी माँ को वो ज़रूर करता था, और कभी कभी अपनी बहन से भी बात कर लिया करता था। अब एक बात यहाँ एक और खुलासा आया है कि उसकी बहन ने क्या बात बोली, बहुत ज़रूरी बात बोली है, ध्यान सुनिए। मुस्कान नशा करती है और दूसरे लोगों के साथ घूमती है, ये बात उसकी बहन ने देखा, बहन ने जाना, और इस बात का जिक्र उसने अपने भाई से किया। माँ के पास सौरभ की बहन सिमरन थी। हमने उनसे पूछा और बोली, भाई सौरभ जब भी लंदन से मेरठ आता तब वह घर माँ के पास ज़रूर आता था मिलने। हमें पता चला कि मुस्कान सौरभ का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, ना ही अपनी बेटी पीहू का ख्याल रखती है, और ये भी सुनने में आया था उसकी बहन को कि वो अपनी बेटी को अपने नाना के पास ज़्यादातर रखती है। भाई के लिए मुस्कान खाना नहीं बनाती थी। बात सुनिए, वह नशा करने लगी, बाहर लड़कों के साथ घूमती थी। भाई को यह बात का पता चला था। भाई जब भी मेरठ आता, यहाँ दोनों के साथ बीच में जो है झगड़े हुआ करते थे। भाई अक्सर खाना अपने माँ के घर ही खाया करता था। 3 मार्च की रात, ध्यान सुने, 3 मार्च की रात वह घर खाना खाने ही गया था। कहाँ? अपनी माँ के पास। लेकिन उसने उस दिन खाना नहीं खाया। उसने वहां जाके बोला कि माँ इस खाने को पैक कर दो। जी हाँ, वो कहता है कि माँ खाने को पैक कर दो, मुस्कान भी भूखी होगी, उसके लिए भी खाना ले जाना है। देखिए, यहाँ तक कि वो व्यक्ति यहाँ तक जिक्र करता है कि अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा प्रेम करता था, इतनी गलतियाँ माफ़ करने के बावजूद भी वो इतना प्रेम करता था कि उसके लिए खाना ले जा रहा है। आगे क्या होता है, उसकी बहन बताती है कि वो खाना लेके घर पर जाता है, जिस खाने में ही, उसी खाने में वही औरत उस खाने में मिला देती है बेहोशी की दवा, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद कत्ल करना उसका आसान हो जाता है। क्या है कर्ण पिशाचिनी माता की सिद्धि, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, ताकि अगली वीडियो में इस कर्ण पिशाचिनी माता का जो भी क्रिया, जो भी चीज़ें होती हैं, क्या उन्होंने किया था, वो सारी वारदात को हम ध्यान से सुने और समझ सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप बताएं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या ये सब बातें
जो आपने सुनी आज इस वीडियो में, क्या ये सब बातें होना बिल्कुल ठीक है? हमारे समाज में अंधविश्वास इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा हुआ है? क्यों लोग विश्वास करते हैं अंधविश्वास की तरफ? मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल विश्वास मत करो हर चीज़ पे, बट हाँ, अंधविश्वास करना गलत बात है, किसी का बुरा करना गलत बात है। आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोगों की क्या राय है इस बात पर। और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।